आज हम बात करेंगे दुनिया में बसे एक ऐसे देश की जो धरती पे एक छोटा मोटा स्वर्ग का हिस्सा माना जाता है, जहाँ के बीचेज काफ़ी फेमस है, जहाँ के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है, जहाँ का पानी काफ़ी साफ है और वन ऑफ द सुपर्ब हनीमून प्लेस फॉर अ न्यूली मैरिड कपल। जगह तो आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्या हुआ कि पॉलिटिकल लीडर को इसकी नज़र लगे इस देश की खूबसूरती की, और आजकल ये देश काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और ऐसा क्या वजह हुआ कि इंडियन मिलिट्री को उस देश की गवर्नमेंट ने बाहर करने का फैसला लिया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। I don't want to comment, and I think you talked about media reports, to be honest. तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केड़ो वाला केम छो, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम बात करेंगे दुनिया में स्थित एक ऐसा देश जिसका नाम है मालदीव्स। नॉर्मल लोग मालदीव्स भी बोलते हैं। अब इस शहर में क्या हुआ, ऐसा क्या कंट्रोवर्सी चालू हुआ कि इंडिया के साथ इसका कंट्रोवर्सी आजकल काफ़ी चर्चा में है। हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले उसका जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देते हुए चलते हैं, डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं कि आखिर में इस देश का सिनारियो क्या है। पूरे वर्ल्ड भी ये सबसे निचला देश है जो सी लेवल से केवल 1.5 मीटर, बोले तो 5 फीट ऊपर है फ्रॉम सी लेवल। ये एक ट्रॉपिकल पैराडाइज है जो साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका और इंडिया के बीच में लोकेटेड है। ये टोटल 26 अटोल का समूह है जिसमें 1000 से ज़्यादा आइलैंड है। इसका ये फेमस काफ़ी इसलिए हुआ क्योंकि इसके काफ़ी स्टनिंग बीच, सबसे ज़्यादा साफ पानी और नए नवेले शादीशुदा जोड़ों की वजह से काफ़ी फेमस हुआ ये बीच। और इसमें यहाँ पे लोग मैक्सिमम वो स्कूबा डाइवर्स और बीच लवर्स ही जाते हैं, या फिर हनीमून मनाने के लिए नए नवेले शादीशुदा जोड़े। और अब हम बात करेंगे मालदीव्स की राजधानी, बोले तो कैपिटल माले की। तो माले वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। जो और मालदीव्स का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम, बोले तो इकोनॉमिकली या फिर पॉलिटिकल या फिर कल्चरल सेंटर हब है, वो मेन माले ही है। और अब मेन झगड़ा जो स्टार्ट हुआ है वो माले का ही है। तो हम ये बात करेंगे इंडियन मिलिट्री को बाहर करने का ये सिलसिला जारी कैसे हुआ, क्या सीन था। या तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। और हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि मुगल आजम वाली में, बस 2013 में चलते हैं। तो पहले 3 कैरेक्टर को हम क्लियर कर देते हैं। इन 3 कैरेक्टर का चेहरा आप याद कर लीजिए, कहानी काफ़ी सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले ये जो दिख रहा है भाई साहब, इनका नाम है अब्दुल्ला यामीन। ये 2013 में मालदीव्स में प्रेसिडेंट इलेक्ट करके आए थे और ये टोटली प्रो चाइना गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। ये पहले हो गया। उसके बाद से धीरे धीरे साल बदला। 2018 में मालदीव्स के नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये भाई साहब चुन के आए जिनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली, और ये पूरी तरह से प्रो इंडिया गवर्नमेंट के फेवर में थे। और अब आते हैं हम सबसे लास्ट वन पे, जो कुछ टाइम पहले मालदीव्स 2023 मालदीव प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट निकला, जिसमें ये नए वाले जो चुन के आए हैं, इनका नाम है मोहम्मद मोइजू। ये भाई साहब नए प्रेसिडेंट इलेक्ट करके आए हैं और इनका ही ये स्लोगन है कि हम प्रो चाइना है। और उसके बाद से लड़ाई कैसे स्टार्ट हुआ, हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो हाल ही में मालदीव्स के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और 30 सितंबर 2023 को रिजल्ट आया। तो हमारे जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार, जो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के ऊपर नज़र बना के रखते हैं, उनका ये मानना है कि ये जो नई गवर्नमेंट है ये एंटी इंडिया तो नहीं बोल सकते, बट प्रो चाइना गवर्नमेंट बोल सकते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम जो करेंट गवर्नमेंट चुन के आई है, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इंडिया को लेकर बहुत सारे ऐसे, इंडिया के खिलाफ बहुत सारे ऐसे स्पीच दिए जिससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये गवर्नमेंट जो आई है, और उनके कुछ एक्शन देख के लगता है कि वो गवर्नमेंट जो है प्रो चाइना गवर्नमेंट है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ, हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। 2013 में पहली बार जब अब्दुल्ला यामीन प्रेसिडेंट इलेक्ट करके आए तो वो चाइना विजिट पे गए थे। वहाँ पे इस बंदे को इतना पैसे का लालच दिखाया गया। वो जब वापस आया तो मालदीव्स के सारे रास्ते चाइना गवर्नमेंट, चाइनीज कंपनी और चाइनीज मिलिट्री के लिए खोल दिए। हुआ कुछ नहीं, पूरा का पूरा मालदीव्स उसने चाइना के हाथों में रख दिया और इसको उसने भरपूर पैसे खिलाए। अब धीरे धीरे मालदीव्स इतने कर्जे में डूब गया, इसकी गवर्नमेंट इतने कर्जे में डूब गई कि उसका नतीजा ये निकला कि मालदीव्स 70% जो कमाई का जो हिस्सा है, उसकी मालदीव्स के 70% सालाना कमाई का जो हिस्सा है वो चाइना ओन करता है। सेम सीन वही था जैसे श्रीलंका में राजपक्षे की गवर्नमेंट ने किया था अपने लोगों के साथ, और वहाँ पे भी चाइना मेन एक्यूज था।
और दूसरा रीजन ये भी है कि अब्दुल्ला यामीन मोहम्मद समुदाय के उस ग्रुप से आता है जिसमें लोग 72 हुरों के कारण काफ़ी मरे जा रहे हैं। सीरिया वार के दौरान जब ये अब्दुल्ला यामीन अपनी गवर्नमेंट में था, इसने पर कैपिटा बेसिस के बेस पे इसने सीरिया को इतने फाइटर प्लेन दिए और उसने लड़ाई में काफ़ी हेल्प भी की थी। और यही वजह कि उसकी जो अपोजिशन और ऐसे ढेर सारे कारण थे जिसकी वजह से उसकी अपोजिशन गवर्नमेंट जो थी वो इसके खिलाफ थी और ये इसे हटाना चाहती थी, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी क्योंकि अब्दुल्ला यामीन के पीठ पीछे डायरेक्ट हाथ था चाइना गवर्नमेंट का। और इसीलिए जो अपोजिशन पार्टी थी उसने इंडिया से हेल्प मांगी और इंडिया गवर्नमेंट ने ना कि हेल्प भी किया बल्कि उस अपोजिशन गवर्नमेंट को इतना सपोर्ट किया कि 2018 चुनाव में वो एज अ विनर इलेक्ट करके आई। 2018 में जब इलेक्शन हुआ, फिर से जब नए प्रेसिडेंट चुन के जिनका नाम था मोहम्मद इब्राहिम सोली, ये पूरी तरह से प्रो इंडिया गवर्नमेंट के फेवर में थे इन्होंने। और इनके आने के बाद से 2018 के बाद से काफ़ी इन्वॉल्वमेंट इंडिया का बढ़ा मालदीव्स में। और ऐसा नहीं था कि इंडिया ज़बरदस्ती मालदीव्स में अपना वो इन्वॉल्वमेंट डाला था, कहीं ना कहीं उनकी जो मालदीव्स की पिछली गवर्नमेंट ने जो डेप्ट लिया था, जो 70% हिस्सा कमाई का उनके चाइना ओन कर रहा था, उसको किसी तरह एक साइड करना था, कम करना था, हटाना था। और यही वजह है कि उसने इंडिया से हेल्प मांगी और कहीं ना कहीं इंडिया को भी इससे फायदा था। और यही वजह कि इंडिया अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा था, जिसकी वजह से इंडिया के ढेर सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिले इंडिया को। 2018 में इंडियन मिलिट्री के इन्वॉल्व होने से जो उस टाइम अपोजिशन में जो आ चुके थे अब्दुल्ला यामीन, उनकी पार्टी ने इस चीज़ का विरोध करने लगे। वो चाहते थे, उन्होंने इंडिया क्विट के नाम से एक मुहिम चला दी थी जिसका क्लियरली मतलब था इंडिया से रिलेटेड कोई भी चीज़, कंपनी या मिलिट्री, इन सब चीज़ों का बहिष्कार करना। लेकिन ये ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट जो थी मालदीव्स में वो प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, वो पूरे फेवर में थी। और यही वजह है, लेकिन अब्दुल्ला यामीन की पार्टी के भीतर जो ये आग थी इंडिया क्विट वाली, ये जल रही थी, धीरे धीरे जल रही थी, क्योंकि उसके लिए चाइना से उनको फंडिंग मिलती जा रही थी। और अगर हम फंडिंग की बात करें तो ऐसा तो नहीं था कि बस चाइना से ही फंडिंग मिल रहा होगा, जरूर मालदीव्स गवर्नमेंट को उस टाइम पे इंडिया गवर्नमेंट से भी फंडिंग मिल रहा होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये सब होता रहता है। तो ड्यूरिंग 2018 उस टाइम अब्दुल्ला यामीन के ऊपर करप्शन का केस भी लगा, उसके ऊपर जांच भी बैठी, काफ़ी सीरियस वो पाया गया, वो गिल्टी पाया गया था। इस वजह से काफ़ी सीरियस उसके चलते उसको 11 साल का जेल भी हुआ। अब वो जेल में रह के 2023 की इलेक्शन में उसने चुनाव लड़ने के लिए कई बार याचिका भी दायर की अपने जो भी कोर्ट में था, लेकिन उसका केस जो था, एलिगेशन इतना सीरियस था कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और इसीलिए उसने अपने छल्ले को खड़ा किया जिसका नाम था मोहम्मद मुइजू। प्रॉब्लम इंडिया क्विट या फंडिंग में नहीं था, मेन प्रॉब्लम जो था वो पार्टी जो थी इनकी MDP, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, उसमें फूट पड़ गया था। क्योंकि MDP पार्टी के दो मेन शख्सियत थे, पहला मोहम्मद सोली जो अभी इब्राहिम सोली जो कुछ दिन पहले चुनाव हारे हैं, और दूसरा उस पार्टी के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद नासिर। इन दोनों की जोड़ी सेम वैसे ही थी जैसे अपने वहाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है। तो ऐसा क्या हुआ था कि आखिर में MDP पार्टी में इन दोनों के बीच में वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। तो ये जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार 2023 के स्टार्टिंग में ही इन दोनों के बीच में खटपट दिखने लगा था। और इसका जो मेन झगड़ा है वो स्टार्ट हुआ था 2021 में। 6 मई 2021 को मोहम्मद नासिर अपने कहीं दूसरे कंट्री टूर से वापस आते हैं, जहाँ पे उनके ऊपर असैसिनेशन डिटेक्ट किया जाता है। असैसिनेशन डिटेक्ट तो भाई गवर्नमेंट ही कर सकती है, और इस टाइम बुरा उनको इसलिए लगा क्योंकि उनकी करंट गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कुछ डाउट करते हुए, जो भी करते हुए, उनके ऊपर असैसिनेशन डिटेक्ट किया। और इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो शायद इंडियन गवर्नमेंट ने ट्राई भी किया था कि इन दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है उसे ख़त्म किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और जिसका यही मेन रीजन रहा कि मोहम्मद नासिर ने 2023 इलेक्शन में बिल्कुल ही इब्राहिम का सपोर्ट नहीं किया, और यही वजह है कि मोहम्मद मुइजू 54% वोट से जीतते हैं, सोली साहब 46% वोट से हार जाते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि मालदीव्स इंडिया और चाइनीज गवर्नमेंट दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, और इसीलिए दोनों गवर्नमेंट चाहती है कि दोनों देश चाहते हैं कि उनका हिस्सा जो है वो मालदीव्स से बना रहे। होता यह है कि मालदीव्स इंडिया के लिए बहुत मायने रखता है। पहले तो इंडिया के नीचे है, प्लस सी लेवल पॉइंट जो है वो मिडिल ईस्ट को साउथ चाइना से जोड़ता है। मालदीव्स इस सी रूट के रास्ते में आता है, और इसीलिए मालदीव्स इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना जो इंडिया को घेरने की कोशिश हमेशा से करता रहा है, और हिंद महासागर में अपना प्रेजेंस उपस्थित करना चाह रहा है, और इसीलिए उसके लिए मालदीव्स अपना इंपॉर्टेंस है। और इंडिया चाहता
कि तुम या तो तुम मेरे पे चढ़ाई ना करो, तुम अपना वो जो है सेक्युलर एक रास्ता है उसे बनाए रखो। तो अगर हम बात करें कि क्या कार्ड इंडिया प्ले करके ये डायरेक्ट होने वाली ये बायकॉट वाली चीज़ों को अगर रोक सकता है, तो मैंने कुछ लिस्ट तैयार की है। क्योंकि अगर अचानक से अगर मालदीव्स ये चीज़ें बायकॉट करने लगता है इंडिया की, तो इंडियन गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल नुकसान होने वाला है ज़्यादा। तो हम लिस्ट की बात करें तो कुछ टाइम पहले जब क्राइसिस आया था मालदीव्स में, तो इंडिया ने अब तक, न्यू दिल्ली गवर्नमेंट जो भी है, गवर्नमेंट ने अब तक $3 बिलियन अब तक मालदीव्स को ये दे चुका है। फिर आते हैं जब 2018 में गवर्नमेंट बनी थी नई MDP की, उस टाइम पे उन्होंने इंडिया स्कूल बिल्डिंग, ब्रिजेस, स्टेडियम, हॉस्पिटल, इंफ्रा प्रोजेक्ट, ढेर सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे कराए थे इनके। प्रोवाइडेड सपोर्ट ड्यूरिंग मालदीव्स क्राइसिस, जब मालदीव्स में क्राइसिस आया था उस टाइम भी इन्होंने न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था इन्हें। 2014 में मालदीव्स में जब वाटर क्राइसिस आया था उस टाइम इंडिया ने ही सेव किया था। और नेक्स्ट आते हैं 1988 में जब मिलिट्री coup अटेम्प्ट किया गया था मालदीव्स में, तब भी इंडिया ने ही सेव किया था। एंड द लास्ट वन, 18% ऑफ ऑयल शिपमेंट वाया इंडिया ओशन एंड मालदीव्स, एंड 80% इज अ ह्यूज नंबर। तो अगर ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती इन दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं नुकसान, मैक्सिमम नंबर ऑफ नुकसान तो इंडिया को ही होने वाला है। इसलिए होप फॉर द बेस्ट।